चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग साथ मिलके। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, बी क्या होगा और सी क्या होगा। रिएक्शन सीक्वेंस है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, यानी कि इसकी रिएक्शन कराई गई है आपकी Na सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ETTO। ETTO तो सॉल्वेंट होता है, सोडियम क्या काम करेगा। आपके पास हेलोजेंस है, सोडियम पड़ा हुआ है, एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है आपका वुड्स रिएक्शन। क्या होती है? वुड्स रिएक्शन। होगा क्या, यहां पे देखो कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है। वीक बॉन्ड कौन सा होता है? वीक बॉन्ड होता है आपका कार्बन ब्रोमीन, तो ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक। और क्या होगा, दूसरा वाला इसी का यूनिट इसके साथ एक तरह का डायमंड टाइप का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, वहां से भी पियर जाएगा तो आपका कुछ बनेगा ऐसे, ये आपका हो गया क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, और फिर ये साइक्लोब्यूटेन और यहां पे आ गया क्लोरीन, ये बन गया आपका प्रोडक्ट ए। लेकिन ये प्रोडक्ट कम, ये आपका एक तरह से इंटरमीडिएट टाइप का यहां पे बनाया गया है। इसकी दो रिएक्शन होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते बी से। ठीक है, पहले स्टेप में पड़ा हुआ है आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम ET2O। ET2O अगेन होगा आपका सॉल्वेंट, और Mg क्या करता है? ग्रिग्नार्ड आपका रिएजेंट बनाता है, और तो और वो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में इंसर्ट करता है। तो सेम आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, ये आ जाएगा MgCl और ये हो जाएगा आपका MgCl। ठीक है, दूसरे स्टेप पे पड़ा हुआ है D2O। D2O का मतलब होता है आपका D पॉजिटिव और OD नेगेटिव। अब देखो, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन चुका है तो ग्रिग्नार्ड की ही बात कर लेते हैं सर जी। यहां पे ग्रिग्नार्ड की अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो सिंपल कार्बन RMgCl है, यहां पे एक तरह से मैं इसे R ग्रुप मानूंगा, RMgCl। और ग्रिग्नार्ड में R के ऊपर जो एल्काइल या अराइल ग्रुप होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे भी हो जाएगा नेगेटिव, और इसका मतलब ये D पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इस D पॉजिटिव को ग्रैब कर लेगा, इसको भी ग्रैब कर लेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। ये आपका आ गया D और ये आपका आ गया D। ये क्या बना है? ये आपका बना है B। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी रिएक्शन सीक्वेंस पे। आपका क्या है, जो A बना हुआ था, A में इन्होंने रिएक्शन कराई है COF2, यानी कि ट्रांजिशन मेटल का फ्लोराइड है। ट्रांजिशन मेटल का फ्लोराइड है, तो कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है आपकी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। चैप्टर 12 हेलो एल्केन हेलोअरीन में दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मेजरली होती है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो यहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या हो जाएगा? हेलोजन एक्सचेंज मतलब हेलोजन एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज मतलब क्लोरीन हटेगा, फ्लोरीन जो है फ्लोरीन आके लग जाएगा। तो भाई देखो, ये मैंने बना दिया एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ साइक्लोब्यूटेन्स, और ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन, और इधर भी आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन। तो ये आपके बन गए दो आंसर। एक बन गया जिसमें D और D लगा हुआ है, एक बन गया जिसमें F और F लगा हुआ है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।